दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम शुरू हो चुका है। समंदर में खड़ी ये 150 से ज्यादा कार्गो शिप शॉर्टकट रूट यानी कि पनामा कैनाल से गुजरने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। मजे की बात तो ये है कि हर एक शिप पनामा कैनाल से गुजरने के लिए $4 लाख पनामियन गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी अथॉरिटीज इनको कैनाल में से गुजरने की इजाजत क्यों नहीं दे रही। कैनाल में ना ही मेंटेनेंस का काम चल रहा है और ना ही किसी वजह से ये रास्ता बंद है, बल्कि इंजीनियरिंग का चमत्कार है जिस पर पूरी दुनिया को एतमाद था। एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है और यह जंग किसी और के साथ नहीं बल्कि कुदरत के खिलाफ है। लेकिन आखिर कैसे? थ्रिल टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। पूरी दुनिया में बहरी जहाजों के लिए दो शॉर्टकट्स बने हुए हैं। एक है इजिप्ट में बना सुएज कैनाल जो एशियन कंट्रीज यानी चाइना, जापान और सिंगापुर जैसी कंट्रीज को यूरोप से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर इन्हीं कंट्रीज के बहरी जहाजों को ईस्ट अमेरिका या फिर ईस्ट कनाडा तक जाना हो या फिर यूरोप से वेस्ट अमेरिका तक जाना हो तो ये दूसरा शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, जो है सेंट्रल अमेरिका के ठीक इस पॉइंट पर बना पनामा कैनाल। पूरी दुनिया में करीब 4000 कार्गो शिप्स मौजूद हैं। इनमें से 70% कार्गो शिप्स इन्हीं दो शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करती हैं। यानी अगर किसी वजह से भी इन दोनों शॉर्टकट सुएज कैनाल या फिर पनामा कैनाल में अगर कोई इशू हो गया तो ना चाहते हुए भी इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इन शिप्स को घूम कर जाना पड़ेगा, इसमें टाइम और फ्यूल कॉस्ट भी एक्स्ट्रा लगेगी। इन शॉर्टकट को इस्तेमाल करने के लिए शिपिंग कंपनीज कैनाल अथॉरिटीज को भारी टूल टैक्स भी पे करती हैं और इसके साथ साथ इनके नखरे भी उठाने पड़ते हैं। लेकिन आखिर ऐसे भी क्या मजबूरी है और हमें इन कैनाल्स की जरूरत ही क्यों है? फर्ज करें एक शिप को यूके से वेस्ट अमेरिका में मौजूद सैन फ्रांसिस्को तक जाना हो तो इसे साउथ अमेरिका को क्रॉस करके सैन फ्रांसिस्को तक पहुंचना होगा। ये टोटल डिस्टेंस 25,000 किलोमीटर से भी ज्यादा बनता है, जिस पर शिप को 28 दिन और इसके साथ साथ 80 लाख लीटर फ्यूल भी खर्च करना पड़ेगा। इस रूट पे ना सिर्फ टाइम ही जाया होगा बल्कि शिपिंग कंपनीज के $32 मिलियन भी खर्च होंगे, जो कि 260 करोड़ रुपए बनते हैं। दूसरा रास्ता है यूके से पनामा कैनाल को क्रॉस करके सीधा सैन फ्रांसिस्को तक इजीली पहुंचा जा सकता है। पहले रूट में जहां 25,000 किलोमीटर सफर तय करना पड़ रहा था, वहीं पनामा कैनाल को इस्तेमाल करके ये सफर काफी कम होकर सिर्फ 14,000 किलोमीटर रह गया है, यानी कि पहले रूट से 44% कम। पनामा कैनाल की वजह से शिपिंग कंपनीज को 14 मिलियन का फ्यूल भी बचता है। आजकल पनामा कैनाल से गुजरने वाली एक शिप का टूल टैक्स $4 लाख के करीब है, लेकिन कभी कभार ये टैक्स $8 से $10 लाख तक भी पहुंच जाता है, मगर तब भी शिपिंग कंपनीज ये टैक्स खुशी खुशी अदा करती हैं। कैनाल का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ और सिर्फ टाइम की बचत है। पर अभी मसला ये हुआ है कि पनामा अथॉरिटीज चाहते हुए भी ज्यादा शिप्स को कैनाल से गुजरने नहीं दे रही। ये मसला है क्या, और इसको जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि पनामा कैनाल काम कैसे करती है। पनामा कैनाल की सतह समुद्र से 30 मीटर ऊंची है। लाखों टन वजनी कार्गो शिप्स को 30 मीटर ऊपर उठाने के लिए कैनाल्स की ओपनिंग्स पर लॉक्स लगे हुए हैं। ये लॉक्स शिप्स को ऊपर उठाने के लिए सीढ़ियों की तरह काम करते हैं। पहले लॉक नंबर 1 का दरवाजा खुलता है और शिप इसके अंदर चली जाती है। लॉक नंबर 1 का दरवाजा बंद करके लॉक नंबर 2 से पानी लॉक नंबर 1 में भरा जाता है। इस प्रोसेस में किसी भी जनरेटर या मोटर की जरूरत नहीं होती। ग्रेविटी की मदद से पानी खुद ब खुद लॉक नंबर 2 से लॉक नंबर 1 में भर जाता है। वाटर लेवल बराबर होने की वजह से शिप लॉक नंबर 1 से लॉक नंबर 2 में दाखिल हो जाती है और अब लॉक नंबर 2 का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। इसी तरह लॉक नंबर 3 से लॉक नंबर 2 में पानी भरा जाता है। वाटर लेवल बराबर होने की वजह से शिप फाइनली लॉक नंबर 3 में दाखिल हो जाती है। लॉक नंबर 3 का दरवाजा बंद करके अब गैटोन लेक का पानी लॉक नंबर 3 में भरा जाता है, जिससे वाटर लेवल फिर से बराबर हो जाता है। आखिरी दरवाजा खुलने के बाद अब शिप गैटोन लेक में दाखिल हो जाती है। पनामा कैनाल के एक साइल से दूसरे साइल तक पहुंचने में 11 घंटे लगते हैं। गैटोन लेक को क्रॉस करने के बाद सेम लॉक्स लगे हुए हैं। इस गैटोन लेक के पानी को वहां के लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां से गुजरने वाली शिप्स की वजह से ये पानी काफी पोल्यूटेड हो जाता है और पीने के काबिल नहीं रहता और फिर बाद में इस पानी को जाया कर दिया जाता है। गैटोन लेक वैसे तो बहुत बड़ी है, अगर ये पानी इसी तरह जाया होता रहा तो एक न एक दिन ये लेक बिल्कुल सूख जाएगी। पिछले 100 सालों से इसे नेचर की बहुत ज्यादा सपोर्ट रही है, लेकिन अब ज्यादा दिन तक नहीं, क्योंकि इसमें काफी सारा पानी बारिशों की वजह से इकट्ठा होता रहता है, जो कि शिप्स की वजह से जाया होने वाली पानी की कमी पूरी करता रहता है। लेकिन अगर गैटोन लेक के अंदर पानी ही कम हो जाए तो फिर क्या होगा? अब यही मसला पनामियन गवर्नमेंट के गले पड़ चुका है। हर 7 साल बाद एक ऐसी लहर आती है जिसमें पनामा के एरिया में बारिशें बहुत कम होती जा रही हैं। 2024 में वेदर डिपार्टमेंट ने
बहुत कम बारिशों की प्रेडिक्शन की है। इस चीज को देखते हुए अब पनामा अथॉरिटीज के पास दो ऑप्शन बचे हैं, या तो वो कैनाल चला लें या फिर वो अपने लोगों को पीने के लिए साफ पानी प्रोवाइड करें। इसी सिचुएशन को देखते हुए पनामा अथॉरिटीज ने अब शिप्स पर स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई करना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले दिन में जहां 38 शिप्स इस कैनाल में से गुजरती थी, वहां अब उनकी तादाद कम करके 18 कर दी गई है। दूसरा, उन कार्गो शिप्स को वहां से गुजरने की इजाजत दी जा रही है जिनके पास बहुत कम कंटेनर्स हैं। जाहिर है शिप्स पर जितना ज्यादा लोड होगा वो उतना ज्यादा ही पानी ज़ाया करेंगी। इन्हीं सख्तियों की वजह से अब एक कार्गो शिप दो में डिवाइड हो चुकी है, यानी अब पनामा से गुजरने वाली शिप्स की तादाद बढ़ चुकी है। पनामा कैनाल के बाहर शिप्स की लाइनें लगी हुई हैं और सब कैनाल से गुजरने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। पनामा कैनाल का फ्यूचर पूरी दुनिया को अंधेरों में दिखाई दे रहा है। यहाँ बारिशें फिर से शुरू हो जाएंगी और पनामा कैनाल फिर से अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करना शुरू कर देगी। लेकिन कब? क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है और इससे लड़ना किसी के बस की बात नहीं है। हो सकता है आने वाले वक्त में यहाँ बारिशों की तादाद बिल्कुल ही कम हो जाए और कैनाल को हमेशा के लिए बंद ही ना करना पड़े। उम्मीद है कि आपको थ्रिल टीवी की ये वीडियो भी पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर जरूर करेंगे।